हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और इसमें हम लोग बिहार के कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और ये बिहार से ही संबंधित ये वीडियो है। बिहार में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका उत्तर हुआ नालंदा। और नालंदा में जो है 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। और बिहार बीएड से संबंधित जो भी इंट्रेंस एग्जाम आयोजित किए जाते हैं वो इसी के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजों की इसमें पढ़ाई होती है। और इसके अभी कुलपति कौन है? कुलाधिपति कहिए तो केसी सिन्हा है। और केसी सिन्हा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये साइंस कॉलेज के मैथ के टीचर हैं। और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को हम लोगों ने मैट्रिक और इंटर की जो बोर्ड होता है उसमें हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि प्रथम विधि विश्वविद्यालय यानी कि कानून का विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? तो पटना में, यानी कि बिहार राज्य की राजधानी में। ठीक है, उसके अलावा तीसरे पे चलते हैं कि प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ज्ञान विश्वविद्यालय जो है ये भी पटना में स्थापित किया जा रहा है। और इसका नाम होगा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। नाम पर ध्यान देना है, इसका नाम एक बार चेंज किया गया है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि प्रथम गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो विक्रमशिला और भागलपुर में। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर ध्यान देना है कि फर्स्ट गैंगेटिक डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर, ठीक है, कंजर्वेशन सेंटर जो है वो विक्रमशिला में भागलपुर में स्थापित किया गया है। अगर ये प्रश्न पूछ दे कि प्रथम गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, अनुसंधान केंद्र अगर पूछ दे यानी कि रिसर्च सेंटर अगर पूछ दे, रिसर्च सेंटर कह दे, तो इसका उत्तर होगा पटना। और पटना के साइंस कॉलेज का जो परिसर है वहीं पर इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, बात है कि गंगा नदी जो बिहार के बीचों बीच से बहती है और बिहार के बक्सर जिला के चौसा में प्रवेश करती है। ठीक है, और इधर से जो है पुनपुन नदी आती है जो पटना के समीप फतुहा में मिलती है, गंगा नदी में। तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि पुनपुन नदी जो है वो गंगा से कहाँ मिलती है? तो पटना के समीप फतुहा में मिलती है। और इसी फतुहा में ही, ठीक है, जो है गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। और फतुहा में ही गंगा डॉल्फिन जो है सो पाई जा रही है। और उसके लिए क्या किया गया है कि पटना के साइंस कॉलेज के परिसर में इसका रिसर्च सेंटर खोला गया है। और ये जो गैंगेटी डॉल्फिन है इसको सन 2009 में जो है राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और विश्व में अभी जितनी डॉल्फिन पाई जा रही हैं उसमें सबसे ज्यादा जो है भारत में पाई जा रही हैं। और भारत में भी कहाँ पाई जा रही हैं? तो हमारे बिहार में। और इस बिहार में गंगा डॉल्फिन की वर्तमान में संख्या 1463 से भी ज्यादा है। ठीक है, और ये जो डॉल्फिन है इसकी खास बात यह है कि इसकी आंखें नहीं है, यानी कि ये देख नहीं सकती हैं। और ये डॉल्फिन मात्र 5 से 8 फीट पानी में ही ज्यादातर रहना पसंद करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। बिहार का प्रथम आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अर्थात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित हुआ है? बिहटा में। और बिहटा कहाँ है? तो पटना में। ठीक है, दूसरा है कि बिहार का प्रथम आईआईआईटी, यहां पर ध्यान देना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी अर्थात भारतीय सूचना औद्योगिकी है, अर्थात इंडस्ट्रियल है, औद्योगिकी संस्थान। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भागलपुर। यहाँ चीजों को काफी बारीकी से देखना पड़ेगा। ठीक है, और बिहार का प्रथम आईआईएम अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अर्थात भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो गया में। ठीक है, और बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो बोधगया में। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा सीरीज चल रहा है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट पे चलते हैं कि बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अर्थात एसटीपी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पटना में, वो भी निर्माणाधीन ही है। और बिहार का प्रथम टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भागलपुर में। आप जानते हैं कि बुनकरों के रूप में जो है, कार्य के रूप में भागलपुर काफी प्रसिद्ध रहा है। ठीक है,
तो बिहार का प्रथम टेक्सटाइल एंड हैंडलूम जो पार्क स्थापित किया जा रहा है वो भागलपुर में, ठीक है। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एसटीपी पटना में। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो कैमूर में, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, और लगभग 1350 के आसपास जो है किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। और बिहार का एकमात्र जो है टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, और यहीं पर जो है गिद्धों के संरक्षण के लिए, गिद्ध जो है काफी लुप्त हो गए हैं। गिद्ध जो है आखिर लुप्त क्यों हुए हैं, देखिए एक टेबलेट आता था जिसका नाम था डाइक्लोफेनिक सोडियम, और ये क्या था, एंटीपायरेटिक था, एंटीपायरेटिक अर्थात दर्द निवारक के रूप में काम आता था। और इसका उपयोग जो है पशुओं के भी जो माल जाल थे उनको भी दर्द के रूप में इस दवा का उपयोग किया जा रहा था, डाइक्लोफोनिक सोडियम, ठीक है। और ये डाइक्लोफोनिक सोडियम जो है पशु खाने के उपरांत दर्द तो ठीक हो जाता था, लेकिन इसका असर उनके शरीर में काफी दिनों तक रहता था, यानी कि खत्म ही नहीं होता था। और जब ये पशु मृत हो जाते थे तो क्या होता है, जब भी कोई पशु मरता है तो उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता है। तो ऐसे फेंकने के बाद जो है गिद्ध जो आकर इन लोगों को खाते थे और गिद्धों के शरीर में इस डाइक्लोफोनिक सोडियम का जो है असर चला जाता था, जिसके कारण गिद्ध के जो अंडे थे, एग थे, तो आप जब भी कोई अंडा जब छीलते होंगे तो उसके ऊपर जो वो व्हाइट रंग का जो एक खोपड़िया होता है, उस खोपड़िया के नीचे एक उजला रंग का झिल्ली होता है। ये जो है गिद्धों के अंडों में झिल्ली जो है बनना खत्म हो गया, और झिल्ली बनने के खत्म होने के कारण वे जब अंडे देते थे तो अंडे जो थे वे फूट जाते थे, ठीक है। जिसके कारण इन लोगों का जो है वो क्या बोलते हैं कि जो साइकिल जो चलता है प्रजनन का वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। और उसके अलावा बहुत सारे पर्यावरणीय कारक भी मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न आएगा कि बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और एकमात्र जो है टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, और यहाँ गिद्धों के संरक्षण के लिए भी है कार्य किया जा रहा है। ये प्रश्न 67 बीपीएससी में पीटी में पूछा हुआ भी है, तो ध्यान रखेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।